Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about the distillation process or fractional distillation process. ठीक है, fractional distillation or fractional distillation both are the separating method in which two miscible components को separate किया जाता है. ठीक है, इनमें सेपरेट टू मिसिबल कंपोनेंट. अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में जिनका बॉइलिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस से अप होता है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, और जिनका 25 डिग्री सेल्सियस से लोअर जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है उनको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3.8, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल. ठीक है, वर्ड आ रहा है कि प्योर कॉपर सल्फेट जो है, प्योर कॉपर सल्फेट अपने को गेन करना है. ठीक है, कहाँ से, उसका दिया हुआ है इम्प्योर सैंपल. क्या दिया हुआ उसका, इम्प्योर सैंपल दिया हुआ, और उस इम्प्योर सैंपल से अपने को प्योर कॉपर सल्फेट जो है उसको गेन करना है. तो इसके लिए कौन सा जो टेक्निक है या कौन सा मेथड जो है सेपरेशन मेथड यूज में लिया जाता है, इसके लिए यूज में लिया जाता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड. कौन सा मेथड यूज में लिया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड इसके लिए यूज में लिया जाता है. और ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है इसमें होता क्या है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन, फर्स्टली तो मैं आपको वर्ड का मीन्स बताता हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन का मीन्स क्या होता है. इसका मीन्स होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के टू ऑब्टेन ए फाइन क्रिस्टल ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस के जो फाइन क्रिस्टल्स हैं उन क्रिस्टल्स को गेन करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. अब यहाँ पर क्या है कि कॉपर सल्फेट का एक इम्प्योर सैंपल अपने पास में है. कॉपर सल्फेट का क्या है, इम्प्योर सैंपल है. या कॉपर सल्फेट यूज में ले या इसकी जगह अपन एलम भी यूज में ले सकते हैं, एल्म यूज में ले सकते हैं. ठीक है, तो कॉपर सल्फेट ले या एल्म ले, अपन क्या ले लेते हैं, उसका इम्प्योर सैंपल ले लेते हैं. अपने पास में इम्प्योर सैंपल है. या फिर जैसे मान लो कि अपने पास में एल्म है, अपन ने कोई भी बीकर लिया, ये लो, इस बीकर में अपन क्या करते हैं, इसमें वाटर है. ठीक है, अब इसमें वाटर है तो फिर क्या करते हैं इसमें कि इसको हीट देते हैं. इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं. और हीट के साथ में अपन क्या ले लेते हैं, अपने पास में एल्म पाउडर है. अपने पास क्या प्रेजेंट है, एल्म पाउडर है. इस एल्म पाउडर को अपन धीरे धीरे किस में डालते हैं, इस वाटर के अंदर डालते हैं. अब इस वाटर में अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर वाटर तो क्या हो गया, सोलवेंट हो गया. वाटर तो क्या है, यहाँ पर सोलवेंट है. और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं अपन, एल्म ऐड कर रहे हैं. तो एल्म यहाँ क्या है, सोल्यूट है. जब दोनों मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा. ठीक है, अब यहाँ ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें अपने को तब तक ये एल्म पाउडर इसमें स्टीयर करना अपने को टिल देन वाटर की जो कैपेसिटी है, यानी वाटर का जो सेचुरेशन लेवल है कि इसमें इतना ही एल्म जो है वो मिक्स किया जा सकता है. वाटर का जो सेचुरेशन लेवल है उस सेचुरेशन लेवल तक वो रीच कर जाए, उसके बाद में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए कि अब इसमें एल्म जो है इसको और मिक्स नहीं किया जा सकता. इसमें अब और एल्म जो है वो मिक्स नहीं किया जा सकता. उस कंडीशन में आकर के स्टॉप हो जाना है. तो उस कंडीशन में आकर के जैसे अपन स्टॉप हो जाएंगे तो ये कौन सा सॉल्यूशन अपने पास गेन हो जाएगा, इस टाइप का जो सॉल्यूशन है इसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. अब ये सॉल्यूशन क्या है, कंप्लीटली सैचुरेटेड है. इसमें इतना ही सोल्यूट जो है, ये सोल्यूट इसके अंदर मिक्स किया जा सकता है, यानी वाटर का जो सैचुरेशन लेवल था वो सैचुरेशन लेवल तक रीच कर गया. जैसे लाइकेज मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि आपको ईट करनी है 5 चपातीज, आपको 3 चपातीज दे तो आपका सैचुरेशन लेवल कंप्लीट नहीं है. आपको 5 चपातीज मिल गई, यानी अब आप क्या है, फुलफिल है. ठीक है, अब आपको और रिक्वायरमेंट नहीं है.
बट यदि 5 की इन प्लेस ऑफ 5 आपको 3 चपाती यदि दी जाए तो फिर आपका क्या है, आप क्या नहीं होंगे, फिर सैचुरेटेड नहीं होंगे, और सैचुरेटेड नहीं होंगे तो फिर जो है आपको और रिक्वायरमेंट होगी। तो सेम इसी प्रकार यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है कि जो सोलवेंट है उस सोलवेंट का एक सेचुरेशन लेवल और उस सेचुरेशन लेवल तक एलम पाउडर अपन ने उसके अंदर मिक्स कर दिया, देन अपने पास में क्या गेन हो गया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन अपने को गेन हो गया। अब इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को अपन क्या कर देते हैं, इसको कोल्ड करते हैं, यानी कि इसको अपन रूम टेम्परेचर के ऊपर लेफ्ट कर देते हैं अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस एलम के क्रिस्टल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्या क्रिस्टल जो है एलम के वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जब फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है देन अपने को क्या करना है कि यदि मान लो अपने को लार्जर क्रिस्टल अपने को इससे गेन करने हैं तो फिर इसमें से क्या करते हैं, अपने पास आउट से अपन एक फाइन क्रिस्टल लेते हैं, उसी का जैसे मान लो एलम का है तो एलम का फाइन क्रिस्टल लिया, उसको उसके अंदर क्या कर देते हैं अपन पुटअप करते हैं। तो वो जो फाइन क्रिस्टल अपन ने ऊपर से डाला है उसके साथ में आकर के वो क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होकर के अपने पास में एक बड़ा जो है फाइन क्रिस्टल अपने को गेन हो जाता है। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और इस एक्टिविटी के बेस पर अपने को यही एक्सप्लेन किया हुआ है। इस एक्टिविटी में अपने को क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कि अपने पास में क्या लेना है, अपने को कॉपर सल्फेट लेना है। अब इस कॉपर सल्फेट को अपने को क्या करना है, वही बात है कि इसको क्या करना है, स्टीयर करना है और गर्म करना है अपने को, ठीक है। अपने को इसको क्या देना है, हीट देना है, ठीक है। अब हीट देना है तो इसके लिए इसको किस में डिजोल्व करना पड़ेगा, वाटर में इसको डिजोल्व करना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट है उसको क्या करेंगे अपन, वाटर में डिजोल्व करेंगे, जैसा अपन ने यहाँ किया एलम पाउडर को उसके अंदर डिजोल्व किया है, तो उसके साथ में इसको क्या देंगे अपन, हीट देंगे। और हीट देके इसको क्या कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जैसे अपन हीट देते हैं तो इसमें इम्प्योरिटीज ऊपर आ जाती है, फिर उसको क्या करते हैं अपन, फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा अपन उसको फिल्टर कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे इसको फिल्टर करने के बाद में जो लेफ्ट रह जाता है मामला, उसको फिर अपन क्या कर देते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर लेफ्ट कर देते हैं। तो अपने को जो कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट के अपने को फाइन क्रिस्टल्स जो है, ये फाइन क्रिस्टल अपने को गेन हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या हो गई, इस प्रोसेस को बोल दिया अपन ने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अपन जनरली कह सकते हैं कि जो कोई भी जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर से जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है, उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए जो कौन सी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ अपने पास माइंड में क्वेश्चन आता है कि अपन ने इवोपोरेशन मेथड में भी तो अपन ने ये पढ़ा था, वहाँ पर भी तो इसी प्रकार से अपन क्या कर रहे थे, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे थे। तो इवोपोरेशन मेथड से और क्रिस्टलाइजेशन मेथड में अपन बात करें तो डिफरेंस क्या है। जैसे कि लाइक एज मैं आपसे बात करूँ कि इवोपोरेशन मेथड में क्या होता है कि सम सॉलिड है, जैसे कि लाइक एज अपन बात करें कि शुगर है, ठीक है। अब शुगर जो है अपन जो उसको हीट करते हैं तो वो क्या हो सकती है, मे बी चेर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, मे बी चेर्ड हो जाती है जब अपन उसको हीट करते हैं। बट यदि क्रिस्टलाइजेशन मेथड होगा तो फिर इस प्रकार की जो कंडीशन है, ये कंडीशन वहाँ क्रिएट नहीं होगी। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल और दिया हुआ अपनी बुक के अंदर, एक बुक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, जैसे कि सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजोल्व, ठीक है, डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। यानी कि जब अपन सॉल्यूशन को जब अपन इवोपोरेशन मेथड से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो सॉरी जो फिल्ट्रेशन मेथड से अपन उसको सेपरेट करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो रिमेन रह जाती है। और जो इम्प्योरिटीज रिमेन रह जाती है बाद में जैसे इवोपोरेशन मेथड करते हैं तो वो इम्प्योरिटीज जो है वो वापस से उस किस में आ जाती है, सॉल्यूशन के अंदर आ जाती है। और इस प्रकार क्या नहीं होता, सॉल्यूशन से कंप्लीटली जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं हो पाती है। इसलिए सॉल्यूशन से कंप्लीटली इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए कौन से मेथड का या कौन से टेक्निक का यूज़ किया जाता है, उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है, इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है, ये टेक्निक आपको इजीली यहाँ से अंडरस्टैंड हो गई होगी। मैंने आपको अपनी बुक के अंदर तो क्वेश्चन में सिर्फ कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दिया हुआ है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। तो इम्प्योर सैंपल से अपन ने प्योर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल अपने को क्या कर लिया, अपन ने गेन कर लिया। अब यहाँ देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन करता हूँ कि जो क्रिस्टल होता है, जैसे कि मान लो मैंने लिखा, चलो आपसे क्रिस्टल में बात करते हैं, जैसे एलम है, एलम का जो फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O।
ठीक है, ये क्या है, एलम का फॉर्मूला है। अब ये जो है इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो ये 24H2O आ रहा है। अब ये क्या है, एलम का क्रिस्टल है। एलम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर ये 24H2O आ रहा है। ये 24H2O क्या है, ये 24 जो H2O है इसका मतलब होता है क्रिस्टलाइन वाटर। आप 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन वाटर के बारे में। ये क्रिस्टलाइन वाटर जो है, क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है, क्रिस्टलाइन वाटर होता है कि पर यूनिट जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के अंदर जो वाटर की जो अमाउंट प्रेजेंट होती है, जिसको फॉर्मूला के साथ में लिखा जाता है, ये अमाउंट क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइन वाटर कहलाती है। ठीक है, जो कि क्रिस्टल के अंदर क्या रह जाती है, लेफ्ट रह जाती है। जैसे कि अदर एग्जांपल्स अपन बात करें, जैसे कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखते हैं Na2CO3.10H2O, जैसे कि जिप्सम का लिखते हैं CaSO4.2H2O, जैसे कि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिखते हैं CaSO4.12H2O। तो ये सब जो आते हैं उसके आगे, ठीक है, फॉर्मूला लिख के आपको बताता हूं मैं। जैसे कि Na2CO3.10H2O ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। ठीक है, तो यहाँ ये 10H2O क्या है, क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया CaSO4.2H2O ये फॉर्मूला है जिप्सम का। तो ये इसमें ये जो 2H2O है, ये 2H2O क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया आपको CaSO4.12H2O, तो ये क्या है, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसकी जो डिस्कवरी है वो पेरिस शहर में हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। तो यहाँ जो है ये 12H2O, 2H2O, 10H2O, 24H2O और अदर जो भी है, यानी कि जो यहाँ पर ये क्रिस्टल के साथ में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इनको क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। और ये जो है अपन इनको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अपन क्या करते हैं, इनको गेन करते हैं। ठीक है, इम्प्योर सैंपल से प्योर क्रिस्टल अपन गेन करते हैं। और इसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर अप्लाई होते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड के लिए, तो सबसे पहले देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन कोई भी लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का अपन ने सॉल्यूशन लिया, प्लस इसको क्या करिए अपन ने सबसे पहले तो इसको अपन डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर में डिजोल्व करने के बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर आता है, अपन इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। अपन इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने के बाद में अपने को क्या गेन हो जाता है, जब अपन सेचुरेटेड सॉल्यूशन गेन कर लेते हैं, अपने पास में क्या आ जाता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी हीट देते हैं और हीट के साथ में इसको क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं, तो अपने पास सेचुरेटेड सॉल्यूशन गेन हो जाता है। इस सेचुरेटेड जो सॉल्यूशन है, आफ्टर देन क्या करना है, ये जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को अपन क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा क्या कर लिया, इसको फिल्टर कर लिया। यहाँ से इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज इसमें से रिमूव हो जाती है। और फिर उसके बाद में फिल्ट्रेशन मेथड के बाद में इसको क्या किया जाता है, कोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो कोल्ड करने पर अपने को क्या गेन हो जाते हैं, अपने को फाइन क्रिस्टल्स गेन हो जाते हैं। क्या गेन हो जाते हैं, फाइन क्रिस्टल्स। और जो भी अपने मटेरियल लिया है, उस मटेरियल में से जो इम्प्योरिटीज़ है वो इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये मेथड था क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो बात करें यदि अपन इसके एप्लीकेशंस की, तो इसका यूज़ किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट, यानी साल्ट के प्यूरिफिकेशन के अंदर क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। और जो कि कहाँ से प्यूरिफिकेशन किया जाता है, साल्ट का, सी वाटर से। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम एल्म, यानी फिटकरी का, जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, इम्प्योर सैंपल से, तो वहाँ भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो ये अपने वेरियस टेक्निक्स जो है इस क्लास के अंदर, या अपन ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी कई मैंने सेपरेटिंग मेथड्स जो हैं वो उनकी अपन ने डिटेल स्टडी की है। इसके अलावा एक वाटर प्यूरीफायर्स का भी सिस्टम जो है
वो आपकी बुक के अंदर डायग्राम में शो किया हुआ है, जिसमें क्या किया है, जो वाटर वर्क्स है जहाँ से वाटर जो है वो अपने होम्स के लिए सप्लाई होता है, वहाँ पर कौन सा प्रोसीजर जो है वो यूज़ में लिया जाता है, उस प्रोसीजर को वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ पर क्या किया हुआ है, देखो सबसे पहले जो वाटर वर्क्स का जो डायग्राम है, जहाँ से अपने को वाटर जो है वो गेन होता है, फिर उस वाटर को कहाँ पर लिया जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जाता है, सेडिमेंटेशन से वो लोडिंग टैंक है, लोडिंग टैंक से वो फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है, फिल्ट्रेशन टैंक में जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है वो इम्प्योरिटीज़ तो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और जो वाटर होता है उस वाटर को क्या कर लिया जाता है, आउट कर लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जो आउट किया जा रहा है वाटर को, इस एक प्रोसेस है यहाँ पर। एक मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो प्रोसेस होती है विनोविंग, एक होती है सेडिमेंटेशन, एक होती है डिकेंटेशन। विनोविंग तो है, ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। और सेडिमेंटेशन जो वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर कि सेडिमेंटेशन टैंक, ये सेडिमेंटेशन का मीन्स क्या होता है, देखो सेडिमेंटेशन जो है ये एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर का मीन्स क्या है, जैसे मान लो कि ये वाटर है, इस वाटर को, ये वाटर है और ये क्या है, इसमें इम्प्योरिटीज़ है, तो अपन जिसको लेफ्ट कर देते हैं सम टाइम के लिए, अपन इसको क्या कर दें, लेफ्ट कर दें। तो लेफ्ट करने पर क्या हो जाएगा कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाएगी। इसके लिए अपन किसका यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए अपन क्लोरीन की जो गोलियां वगैरह आती है उनका यूज़ किया जा सकता है, या फिटकरी उसके अंदर डालते हैं। तो उससे क्या होती है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो उस क्लोरीन की गोलियों के साथ में, या जो फिटकरी है उसके साथ में जो नीचे जा करके और सेटल डाउन हो जाती है। ये प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। और उसके बाद में डिकेंटेशन, यानी कि जो ऊपर से जो वाटर आ जाता है उस वाटर को क्या कर लिया जाता है, बाद में उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और इम्प्योरिटीज जो है वो उसके अंदर नीचे रह जाती है। उसके बाद में यहाँ से जो सेडिमेंट किया हुआ जो इम्प्योरिटीज है उसको फिर आगे किस में सेंड किया जाता है, लोडिंग टैंक में, फिर वहाँ से जाता है वो फिल्ट्रेशन टैंक, और वहाँ से फिर वो क्लोरिनिकेशन और किल बैक्टीरिया, वहाँ पर उसका क्लोरिनिकेशन किया जाता है, जहाँ पर उसके अंदर यदि कोई बैक्टीरिया वगैरह होता है यदि उस वाटर के अंदर, तो उसको किल कर दिया जाता है। यानी जो जर्म्स हैं उन जर्म्स को किल करने के लिए क्लोरीन जो है उस क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में जो भी वाटर है, यानी जो जर्म्स को वहाँ पर किल करने के बाद में जो वाटर है उस वाटर को अपने को हाउस के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पर भी अपने को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे अपने घर पे जब वाटर आता है तो अपने को उसको फिल्टर करके, यानी फिल्टर का मतलब है अपन उसको उबाल करके फिर अपन उसको जैसे छान करके छलनी से, फिल्ट्रेशन मेथड अपन वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं अपने घर पे। और फिर अपने को सबसे पहले वाटर को अपन उबाल करके फिर उसको फिल्टर करके और फिर उसको अपन सर्व करें तो ज़्यादा बेटर रहता है अपनी बॉडी के लिए। ओके, क्योंकि उसमें से क्या होती है कि यदि कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह है तो वो फिर वहाँ पर भी अपन लेफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो थी कुछ इम्पोर्टेंट जो सेपरेटिंग मेथड्स हैं, उन सेपरेटिंग मेथड्स का मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपका कोई भी यदि सेपरेटिंग मेथड से रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो आप डाउट वो है जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपका जो डाउट है उस डाउट को क्लियर कर दूँगा। यदि रिक्वायरमेंट हुई तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर दूँगा। अदरवाइज़ आपका जो डाउट है उसको PDF की फॉर्म में या फिर जैसे भी हो आपका डाउट वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। बट आपका जो भी डाउट है उस डाउट को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।